बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं अमीर उमर चमन और आप देख रहे हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड। नाज़रीन, आज हम आपको एक ऐसे थाने का जो है विजिट करवा रहे हैं जो चिन्योट के अंदर एक मुनफरिद थाना है। उसकी क्या क्या खसूसियात है, उसकी हिस्ट्री क्या है, कैसे वो थाना बना, उसकी जो बुनियाद कब रखी गई, ये सारी हिस्ट्री हम आपको बताएंगे। कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पे एक बहुत ज़्यादा वीडियो भी वायरल हुई जिसमें क़याम पाकिस्तान वाले दिन एक चोरी हुई थी, वो भी इसी थाने की हदूद में हुई थी। इसी थाने के अंदर उसका मुकदमा दर्ज था। आज हम इस थाने का कब बुनियाद रखी गई, थाना कैसे स्टार्ट हुआ, उसके बाद इसमें क्या क्या मराइल दरपेश हुए और आज ये थाना ज़िला चिन्योट का मुनफरिद थाना क्यों है, उस बारे में हम आपको बताएंगे। हमारे साथ इस थाना के SHO मौजूद होंगे जो इसकी हिस्ट्री बताएंगे और इसके अंदर क्या क्या सहूलियात गवर्नमेंट की तरफ से दी जा रही हैं, IG पंजाब की तरफ से क्या क्या यहाँ पे सहूलियात आम शहरी को दी जा रही हैं, वो सारा हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। जी तो नाज़रीन, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सैयद अरूज अब्बास साहब जो इस वक्त थाना सदर के अंदर तैनात हैं और ये हमें आज हिस्ट्री बताएंगे। अरूज साहब, चिन्योट के अंदर ये दीगर तमाम जितने भी थाने हैं उनसे ये एक मुनफरिद थाना है, इसकी क्या क्या खसूसियात हैं, क्या किया जाएगा और यहाँ पे क्या क्या गवर्नमेंट की तरफ से इनिशिएटिव हैं जो अपना IG पंजाब की तरफ से, जिला के दीगर थानों से ये मुनफरिद क्यों है, ये हमारे नाज़रीन को बताइएगा। जी जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। इंस्पेक्टर सैयद अरूज अब्बास तैनात हूँ फिलहाल थाना सदर चिन्योट में। थाना सदर चिन्योट तारीखी थाना, पुराना थाना है। जब जिला जंग होता था 1877 में ये मार्ज वजूद में आया, इसे कायम किया गया अंग्रेज़ हुकूमत ने। और क़याम पाकिस्तान के बाद जब जिला चिन्योट अलहदा हुआ तो ये जिला चिन्योट की तहसील सिटी हदूद में आ गया और सिटी सर्कल में ही शामिल हो गया। किसी दौर में ये बहुत बड़ा थाना होता था। इसी थाने में से थाना सिटी को अलहदा करके, थाना रजोया को अलहदा करके अलग थाने बनाए गए। इसमें काफ़ी सारी ऐसी खसूसियात हैं। 2020 में IG साहब के स्पेशल इनिशिएटिव सिस्टम के तहत ये एक SIPS कहलाता है, स्पेशल इनिशिएटिव पुलिस सिस्टम, जिसके तहत इसमें काफ़ी खसूसियात वो रखी गई जो काफ़ी सारे दीगर थानों में मौजूद नहीं है। उसी के बारे में आज आपको इंशाल्लाह ताला मैं को थोड़ी सी गाइडेंस भी दूंगा और रहनुमाई भी दूंगा। नाज़रीन, हम आपको ना अरूज साहब के साथ जाके पुरानी जो तस्वीर हैं जो 1857 के उन्होंने बताया, हिस्ट्री बताई, वो भी दिखाएंगे कि पहले थाना किस हालत में था, फिर इसको किस तरह तब्दील किया गया, जिला बनने के बाद इसके अंदर क्या क्या कुछ हुआ, वो सारे अरूज साहब हमें विजिट करवाएंगे। जी प्लीज। कि 1861 में जब पुलिस रूल बना, अंग्रेज बड़े सगीर पाको हिंद में अंग्रेज लेके आए, पुलिस का निज़ाम लेके आए, तो उसी टाइम पुलिस कानून भी मौजूद में आया। 1877 में पुलिस ने यहाँ पे एक डिपार्टमेंट, अपनी बिल्डिंग कायम की जो थाना सदर, थाना चिन्योट के नाम से उस टाइम बुलाया जाता था, जिसमें उस टाइम मौजूद थी थाना सिटी की बिल्डिंग भी आती थी और ज्यादातर इसमें दही इलाके के इलाका रकबा शामिल होता था। जिला जंग पड़ता था इसे। जिला जंग में 1986 में आके इसमें से थाना सिटी को अलहदा कर दिया गया और जब 2009 में चिन्योट को बतौर जिले का दर्जा मिला तो ये हमारा सर्कल जो बना, सिटी सर्कल बना, उसमें चिन्योट थाना सदर की दूध को शामिल कर दिया। ये थोड़ा सा लिखा गया है कि पुरानी बिल्डिंग जो हमारी सबसे पुरानी बिल्डिंग उनका सब तस्वीर हमारे पास थाना में मौजूद है। ये आप देख सकते हैं कि किस तरह थाना की बिल्डिंग और जो मौजूदा शहर सामने नजर आ रही है जदीद बिल्डिंग, जदीद सहूलियात सब मौजूद है। इसी तरह ये पुरानी FIR हमारे पास मौजूद है जो अंग्रेज दौर से लेकर पाकिस्तान पहले हमारे पास यहाँ पे मौजूद है। ये तो हो गया हमारा तारीखी पसंद। अब मैं आपको बताता हूँ कि हम थाना में क्या जदीद सहूलियात दे रहे हैं स्पेशल इनिशिएटिव पुलिस स्टेशन के तहत, कि हमारे थाने में क्या जो सहूलियात हैं जो काफ़ी सारे दीगर थानों में मौजूद नहीं। सबसे पहले कोई भी साहिल जब हमारे थाने में दाखिल होता है तो सबसे पहले आगे ये हमारा फ्रंट बैंक है, वो इसके पास आगे होता है जो इसका इजलास करते हैं। ये हमारा ऑटोमेटिक सिस्टम मशीन फ्रंट बैंक से मशीन पर लाता है जहाँ से जदीद निज़ाम हमारा टोकन निकलता है। जो टोकन हमारा वहां पे शो होता है, उसी टोकन के तहत जो उसकी कंप्लेन है, जो उसकी शिकायत है, जो उसकी दरखास्त है, जो पुलिस से मदद चाह रहा है, वो हम वहां पे हमारा ये फ्रंट डेस्क अमला काम कर रहा है। इस अमला के पास आते हैं वो, और ये अमला उनकी रहनुमाई के लिए हमतन 24 घंटे मौजूद है। इनकी दरखास्त ऑनलाइन की जाती है। जो भी साइल आया हुआ है, जो भी शहरी आया हुआ है हमारे पास, उस शहरी की दरखास्त ऑनलाइन करने के बाद
ऑनलाइन करने के बाद जिस तरह की रहनुमाई होती है, हमारा फ्रंट गाइड जो है वो उस शहरी की रहनुमाई करता है। ये इधर हमारा जब तक उसका नंबर नहीं आ रहा, ये हमारे पास मौजूद है वेटिंग एरिया, एसी चल रहा है बीच में, वाटर डिस्पेंसर मौजूद है, ये साइलिन मौजूद है। इस टाइम एक अच्छे माहौल में, इंतहाई साफ सुथरे माहौल में ये अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। एक एयर कंडीशन माहौल में बैठ के साफ पानी, ताजा पानी की सहूलत, ठंडे पानी की सहूलत गर्मी के मौसम में मौजूद है। यहाँ पे बैठ के वो अपनी बारी का इंतजार करते हैं और उसी बारी के साथ जब उनका नंबर पुकारा जाता है वो बाहर जाते हैं और इंतजार की जो कोफ्त होती है, जो परेशानी होती है, उससे बच जाते हैं। अब किसी यहीं पे हमारे पास 2 स्क्रीनें काम कर रही हैं। दोनों स्क्रीनों पे जो टोकन नंबर बुलाया गया था उसका नंबर आ रहा है, उस साइल का ऑटोमेटिक सिस्टम वहां पे आना है और उसने अपनी जिम्मेदारी, जो भी इसकी शिकायत है, जो भी उसका मसला है, वो उसको उस तरफ रहनुमाई कर दी जाएगी। दूसरी स्क्रीन बताती है हमारे पास कि इस टाइम थाने में कौन सा स्टाफ मौजूद है, वो क्या क्या जिम्मेदारी सर अंजाम दे रहे हैं, वो कौन कौन सी तफ्तीशी हैं, कौन कौन से मसाइल हैं लोगों के जो वो दूर करने के लिए हम वक्त अपनी जिम्मेदारियां सर अंजाम दे रहे हैं। अब जब यहाँ पे हमारी दरखास्त जमा हो गई है, जो भी हमारी कंप्लेंट थी दर्ज हो गई है, हमारे पास इधर मौजूद है कमरा, मेरे साथ आ जाइए प्लीज। हमारे तफ्तीशी अफसरान इस कमरे में मौजूद रहते हैं। तफ्तीशी अफसर अपना कमरे में साथ आ जाइए। इस टाइम यहाँ पे मौजूद है गुलाम कमर साहब, वो अपने किसी पार्टी के साथ अंदर आके देख ले। ये अपनी दरखास्तों पे कार्रवाई कर रहे हैं, जो साइल का प्रॉब्लम है, जो इसका इशू है, उसको दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके साथ साथ थाने में हमारे पास बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जिनमें खवातीन इन्वॉल्व होती हैं। उन खवातीन की मुश्किलात को दूर करने के लिए हमारा सिप्स जो पुलिस स्टेशन है, वहां पे एक VSO की सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है। विक्टिम सपोर्ट ऑफिसर हमारी मौजूद है इस वक्त। ये उनके पास एक साइला बैठी है, वो उसके मसाइल हल करेंगी, उनके जो जो मसाइल होंगे वो उसको दूर करने की कोशिश करेंगे। इसी तरह सिप्स जो पुलिस स्टेशन है, वहां पे एक जदीद तरीन निज़ाम बनाया गया, DRC कम्युनिटी सिस्टम जिसे बोला जाता है, कि जो लोग अपनी एक कमेटी बनाकर ऐसे मसाइल, जमीन के मसाइल, लेन देन के मसाइल या जमीन बरादरियों के जो आपस के मसाइल हैं, जिसमें हमारा फौजदारी कानून पूरी तरह मदद करने के बजाय समझता है, बेहतर समझता है कि लोग अपने मसाइल अपने तौर पर खुद हल कर लें। इस कमरे के साथ, इस मीटिंग रूम से बजाय ये कॉन्फ्रेंस रूम है, DRC रूम के तहत हम यहाँ पे लोकल कम्युनिटी को बैठाते हैं। लोग अपने मसाइल खुद हल करने की कोशिश करते हैं, लड़ाई झगड़ों से बचते हैं, पुलिस कचहरी जो बाकी मामला समझे जाते हैं उस चक्करों से बचते हैं और यहाँ पे उनको बर वक्त इंसाफ फौरी मिलता है, ताकि वो अपने मसाइल, अपने लड़ाई झगड़े खुद ही खत्म कर लें। तो ये भाई DRC सिस्टम, जैसे ये तो यूँ कह लें कि यहाँ पे आपने दूसरे लफ्जों में एक पूरा जज वाला सिस्टम बिठा दिया। यहाँ पे पुलिस मुलाजमीन भी साथ शामिल होते हैं कि ये जैसे अपने कम्युनिटी के लोगों को लिए कहा कि वो कम्युनिटी के लोग खुद आके यहाँ पे मसाइल हल करते हैं। कम्युनिटी के लोग जब पुलिस के पास ऐसी दरखास्तें आती हैं, ऐसे मसाइल आते हैं जिसमें हम समझते हैं कि ये मामलात इनका बरादरी तौर पर, लोकल लेवल पर आपस में, जिससे पुराने दौर में जिरगा सिस्टम जैसे कहा जाता था, ये थोड़ा सा जदीद निज़ाम आ गया, जदीद अल्फाज आ गए। चीज़ तो वही चल रही है कि हम उसे बजाय अदालतों में लेके जाएं, बजाय पुलिस के लिए मजीद बर्डन बढ़ा दें, बजाय उन लोगों की अपनी मुसीबत को में इजाफा हो जाए। यहाँ पे जब ये मसाइल आते हैं, ये लोग खुद बैठते हैं। हमारी कम्युनिटी के लोग हैं, ये कम्युनिटी के लोग बैठे, जैसे आपने मसालती कमेटियां गवर्नमेंट की तरफ से या पुलिस हर थाने के अंदर एक मसालती कमेटी टाइप बनी हुई, मसालती कमेटियों के लोग यहाँ पे आके अपने मसाइल हल करते हैं। उसमें साथ आपका पुलिस मुलाजम एक या ऑफिसर, एक तफ्तीशी ऑफिसर साथ शामिल होता है, ताकि किसी जगह पे अगर किसी किस्म की कोई कानूनी मुआवनत की जरूरत हो तो वो भी साथ शामिल होता है। हमारा एक IO हामातान इनके साथ मौजूद होता है, DRC के साथ, सही है, ताकि अगर किसी किस्म की कानूनी जरूरत उनको मौजूद है, किसी किस्म की उन्हें कानून की रहनुमाई की जरूरत मौजूद है, सही, तो वो उनकी रहनुमाई भी करता है, उनकी मदद भी करता है। ठीक है। तो अब ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, IG पंजाब की तरफ से जो इनिशिएटिव है, इनके तमाम का तमाम यहाँ पे वर्क हो रहा है या अभी कुछ दरमियान में बंद हुए? आप देख सकते हैं थाने की हालत इस टाइम, थाने में आप शुरू से लेके आखिर तक देख लें कि जो जो चीज़ें, जो जो अहकाम जनाब IG साहब की तरफ से हमें मिले हुए हैं, जनाब DPO साहब की रहनुमाई में, उन तमाम के तमाम पॉइंट्स पर अमल हो रहा है इस टाइम थाना सदर चन्योट में।
कि जो सिप्स के हमें अहकामात मिल चुके हैं, जो जो पॉइंट एक एक पॉइंट पर जनाब डीपीओ साहब की रहनुमाई में हर चीज़ पे अमल हो रहा है। नाज़रीन, देखा आपने कि DRC जो है ये दूसरे सिस्टम, तमाम सिस्टम, एक तो ये है कि आईजी पंजाब की तरफ से इनिशिएटिव है जो बहुत बेहतर है। ख़वातीन के लिए अलहदा विक्टिम रूम बनाया गया ताकि वो किसी भी मर्द जो है आईओ के सामने पेश ना हो। इसी तरह DRC जो मसालती कमेटी है ताकि थानों के ऊपर, अदालतों के ऊपर जो है वो मुकदमात का, वो फैसलों का बोझ जो है वो कम हो। ये सारे सिलसिले हैं, ये सिलसिले किस हद तक चलते रहेंगे, मज़ीद इसमें कितनी बेहतरी आती रहेगी, वो भी हम आपको साथ साथ दिखाते रहेंगे। अभी हम चलते हैं SHO के अपने ज़ाती रूम में, वो भी देखिए कैसा है। विक्टिम के लिए, साइलिन के लिए तो AC उससे लगा हुआ है, वहाँ पे क्या पोजीशन है वो भी चल के देखते हैं। SHO रूम भी लेना होता है। ये जी SHO है ना, जी सर, अभी हम मौजूद हैं SHO रूम के अंदर, इसके बारे में। SHO यहाँ पे 4 से लेके 6 बजे तक हमें पाबंदी है कि हम हर सूरत में तमाम SHO अपने दफ्तर में बैठते हैं। हम लोगों के जो मसाइल जो IO से बढ़ के या DRC से बढ़ के SHO के पास आते हैं वो मसाइल सुनते हैं। जो किसी किस्म की तफ्तीश है, जो लोग अपने ज़ाती मसाइल दरखास्तों की शक्ल में लेके आते हैं, चाहे वो FIR की शक्ल में लेके आते हैं या चाहे किसी फोरम पर उन्होंने कोई दरखास्त दी होती है या किसी फोरम पर वो शिकायत लेकर आना चाहते हैं, वो SHO पास आते हैं। 4 से लेकर 6 बजे तक डेली SHO अपने कमरे में हाजिर होता है और लोगों के मसाइल दूर करने की भरपूर कोशिश करता है। मीटिंग तो हो गई यार, केड़ी VSO हो गया। स्पेशल इनिशिएटिव पुलिस स्टेशन सिर्फ का बुनियादी मकसद सिर्फ और सिर्फ शहरियों के साथ जो एक खौफ की फिजा कायम हो चुकी है, पुलिस के बारे में एक गलत राय कायम हो चुकी है कि हम कोई भी काम प्रेशर के बगैर नहीं करते, लालच के बगैर नहीं करते, इस चीज़ को दूर करना हमारा बुनियादी मकसद। शहरियों को वसाइल, जो भी हमें मसाइल मिले हुए हैं उनके अंदर रहते हुए उनके तमाम तर मसाइल दूर करने की कोशिश है, बगैर किसी कोई भी शहरी जिस तरह भी आता है उसे फौरी रहनुमाई प्रोवाइड की जाए, बगैर किसी खौफ खतर के उसको अंजाम तक यहाँ से जो प्रोसीजर शुरू हो रहा है इख्तिताम तक उसे हम लेकर जाएं तो कानून की प्रणाली को आसान तरीके से शहरियों के लिए आसान बना सके। यार वो अपना नाम दा सिस्टम सिक्योरिटी है, तो इन्हां बंदे अंदर आवन जावन वास्ते। जी तो नाज़रीन, आपने देखा कि SHO साहब ने हमें थाना सदर के तमाम जो हकाइक हैं, तमाम जो इसकी हिस्ट्री है उसके मुतालिक बताया। क्या हमें पाकिस्तान से पहले यानी कि 1857 में बनने वाला ये थाना सदर अब किस हालत में है वो भी हमने आपको दिखा दिया। इसके अंदर IG पंजाब की तरफ से क्या क्या आवाम के लिए सहूलियात दी गई हैं वो भी आपको बता दिया। लेकिन आपको ये बताएं कि थानों के अंदर आने के बजाय अभी जो थानों के अंदर मसालती कमेटियां बनाई गई हैं उसमें बैठकर अपने फैसले करवाने को तरजीह दें। किसी के ऊपर मुकदमात जब आप दर्ज करवाते हैं तो थानों के अंदर उस मुकदमात का बोझ भी बढ़ता है, तो अदालत में वही फैसले भी ताखीर से होते हैं। एक नई वीडियो के साथ हम आपके पास दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए और अपनी राय का इजहार ज़रूर दीजिएगा ताकि हम इस तरह की मजीद वीडियोज़ मालूमाती आप तक पहुँचाएँ। नई वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए और हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।